So today we'll see some problems on matrices. So let's start. यहाँ हम देख रहे हैं क्या क्वेश्चन है. ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. सो ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए प्लस बी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए प्लस बी जीरो मैट्रिक्स. कौन सा ऑप्शन सही है? मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं. पहला बात है, जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तब उसका डेफिनेशन जो है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिख लेते हैं. सो इससे मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज बी. अब क्या है, ए प्लस बी को हमें टेस्ट करना है. सो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू देखना है क्या आता है. अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी आया तो सिमेट्रिक, अगर माइनस ऑफ ए प्लस बी आया तो स्क्यू सिमेट्रिक. सो इसका क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. अब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी. सो ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस बी. सो इट्स ए सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक होगा नहीं तब दिस इज कैंसिल. जीरो मैट्रिक्स जरूरी नहीं है. ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस बी. सो ए प्लस बी तो कुछ भी हो सकता है. ए अगर नॉन जीरो, बी नॉन जीरो है तो ऐड करने से नॉन जीरो. अब ए प्लस बी है स्क्वायर मैट्रिक्स. अब ए प्लस बी इज डिफाइंड व्हेन ए बी आर ऑफ, एडिशन का रूल क्या है, आर ऑफ सेम ऑर्डर. ए बी आर ऑफ सेम ऑर्डर and result a plus b is also matrix of same order as that of a b. So ए प्लस बी का ऑर्डर भी सेम होगा ए बी के साथ. ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है तो ए प्लस बी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स. तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं. ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम. यहाँ क्या है, ए हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन करके दे दिया गया है और एफ एक्स का डेफिनेशन ये है. ये एक फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू करके एक्स टू दी पावर 100 तक है. सो एफ ए का वैल्यू क्या होगा. एफ ए मीन्स वाट हमें पता है. एफ एक्स अगर ये है, एफ ए 1 प्लस ए स्क्वायर करके ए टू दी पावर 100 तक होता है. ठीक है. सो अब हमें 1 पता है, ए पता है, ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है. सो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू ए. अब यहाँ पे ये केस हमने हमारे कंसेप्चुअल क्लासेस में देखा है. क्या है, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या है, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो जीरो है तो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट क्या होगा, नल मैट्रिक्स. हम लोग मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं. this zero, this zero, zero. ठीक है. अब क्या है, ए स्क्वायर जब जीरो आ गया सो ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू क्या है, दिस इज नल मैट्रिक्स. नल इंटू ए इज नल. Similarly, a to the power 4 equal to a cube into a equal to null into a equal to null. ठीक है. सो क्या हो रहा है यहाँ पे, सो a cube, a to the power 4, 5 till a to the power 100, everything is null matrix. सो एफ ए कैलकुलेट करो,
1 plus a square plus a cube a to the power 100 equal to 1 plus a plus all null matrix. So result is this, means 1 plus a. अब यहाँ पे एक चीज देखो, 1 के साथ a ऐड नहीं हो सकता, तो अगर किसी प्रॉब्लम में अगर 1 दे दे, एक रियल नंबर के साथ मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकता, इसे हम i, इसको i यहाँ पे एज्यूम कर लो, जहाँ पे ऐड करना पड़ेगा वहाँ पे i एज्यूम कर लो। अब एक्चुअल एडिशन जरूरत है हमें, तो वहाँ पे उसके पहले स्टेप में i लिख लो उसे, क्योंकि अगर 1 है तो इसलिए प्रॉब्लम गलत है, तो यहाँ प्रॉब्लम तो गलत नहीं दे गए, सो हमें 1 का इक्विवेलेंट, बट प्रॉब्लम सही होता अगर यहाँ पे देखो रियल नंबर के रिस्पेक्ट में लिखा है तो 1 लिख दिया, लेकिन a जब करेंगे ना, जब मैट्रिक्स पुट करेंगे 1, ये 1 नहीं रह सकता, इसको i करना पड़ेगा, अदरवाइज समेशन मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम 1 को शुरू से i कर दो, शुरू से कर दो i, अदरवाइज समेशन इज नॉट डिफाइंड। जो भी हो, अब हम आगे बढ़ते हैं। एडिशन क्या हुआ, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 0 हो गया, 1। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ए इज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ए एक मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। सो विच ऑफ दिस इज करेक्ट, ठीक है। सिमेट्रिक, दिस सिमेट्रिक का डेफिनेशन, स्क्यू सिमेट्रिक इज दिस, स्क्यू सिमेट्रिक का दिस। सो क्या होता है, सो दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस, a इक्वल टू माइनस ए। सो दोनों साइड में a ऐड करो, दोनों साइड में ऐड करो, सो दिस इज एडिटिव इनवर्स का लॉस है, नल हो गया, नल मैट्रिक्स। सो 2a इक्वल टू नल, a इक्वल टू नल, सो इट्स ए जीरो मैट्रिक्स। और कौन कैसे बाकी सबको देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल नॉट नेसेसरी, ये तो नल मैट्रिक्स है तो डायगोनल का तो हो ही नहीं सकता, सारे ही जीरो है, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको टेस्ट करते हैं। अब ए और बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब इसका डेफिनेशन में क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज व्हाट, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू ए जी आई, एलिमेंट वाइज डेफिनेशन था ये, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन है बेस्ड ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक हो उसका भी बेस्ड ऑन वही था, बस ये ऐसे था, ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। सो दिस ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सो ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डेफिनेशन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जो है दैट इज based on square matrix. So A is, when A is symmetric and skew symmetric, that means A is square matrix automatically. अब next problem में जाते हैं। So next problem is square matrix B है, जहाँ पे B का स्क्वायर B है। So इसका वैल्यू क्या है, I प्लस बी का होल क्यूब माइनस 7b क्या होता है, 4 ऑप्शन है, B I माइनस बी I 3b, तो क्या होता है। So पहले एक चीज देखो, यहाँ पे क्यूब फॉर्मेट है, आंसर में 4 ऑप्शन में बी है, तो डेफिनेटली क्यूब को हमें रिड्यूस करते रहना है सिंगल ऑर्डर में। ये तो थर्ड ऑर्डर हो गया बी का, सो रिड्यूस करते समय हमें ये यूज करना है, ठीक है, ये ऑलवेज यूज होगा। चलो देखते हैं कैसे होता है, इसको एक्सपैंड करते हैं। आई प्लस बी का होल क्यूब माइनस 7b इक्वल टू कितना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a square b plus 3a b square minus 7b. I cube is what, I पता है, b cube is what,
बी स्क्वायर इंटू बी, आई स्क्वायर इज आई के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, सेम आई प्लस बी स्क्वायर के जगह यहाँ पे बी है तो पुट करो, सो बी इंटू बी, आई इंटू बी होता है बी, बी स्क्वायर यहाँ भी पुट करो बी, सो आई प्लस ये बी स्क्वायर है तो इसको भी बी पुट कर दिया। सो अब क्या हुआ, दिस इज 7b, दिस इज 7b, कैंसल आई, सो आंसर सी। ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या है, 2 इंटू दिस मैट्रिक्स 130x प्लस y012 दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, सो x एंड y क्या है। सो यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वलिटी को यूज करना है। बिफोर दैट लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, 2 से मल्टीप्लाई मतलब सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई, प्लस जो है उसे एक बार लिखा, इसका मतलब क्या है, अब इसे ऐड करते हैं, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी एडेड, अब इसको इक्वल करते हैं, सो फ्रॉम द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है, 2 प्लस वाई इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल, सो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, this means y equal to 3, 6 6 already equal, 1 1, these two should be equal, so 2 plus 2x should be equal to 8, so 2x is 6, x equal to 3, so x equal to 3, y equal to 3. सो यार x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। चलो हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। यहाँ पे a इज ऑफ ऑर्डर 2/m, b का ऑर्डर ये 3/n, ab का ऑर्डर है p/4, सो ab इज डिफाइंड। अब तब हमें a मेन p का वैल्यू निकालना है। सो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन जो था उसे एक बार याद करते हैं। ए बी, इसका ऑर्डर क्या है, 2/n 3/n इक्वल टू ए बी इज p/4, ये है ऑर्डर। सो फॉर ए मैट्रिक्स टू बी डिफाइंड, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू बी डिफाइंड, number of column of the first matrix should be equal to number of rows of the second matrix. So जस्ट मैट्रिक्स डेफिनेशन से पूरा आंसर निकलेगा, m इक्वल टू 3, ठीक है। अगेन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, दिस ऑर्डर ऑफ दैट शुड बी द रिमेनिंग टू, दिस टू इक्वल, ये दो इक्वल हुआ और जो रिमेनिंग टू है वो बन जाते हैं रिजल्टेंट के ऑर्डर। सो 2 बिकम्स p, 2 बन जाता है p और n बन जाता है 4। सो m मेन p का क्या है, 3 4 और 2, ये होता है वैल्यूज। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, a b दो मैट्रिक्स है, m/n और p/q ऑर्डर है। यहाँ a प्लस बी और a b बोथ डिफाइंड, ये कह दिया कि डिफाइंड है। सो a b आर स्क्वायर मैट्रिसेस। सो सिर्फ कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। a प्लस बी इज डिफाइंड व्हेन, एडिशन कब डिफाइंड होता है, a प्लस बी कब डिफाइंड होता है,
is defined जब A और B का ऑर्डर सेम होता है. सो M equal to P, N equal to Q. So M by N, ये भी M by N बन. Now AB is defined. So अब A into B equal to AB. यहाँ आते हैं. इसका ऑर्डर क्या है? M by N. इसका क्या था? P by Q. So that is M by N. पहला लॉजिक से यहाँ से हम कह सकते हैं इक्वल टू व्हाट? दिस इंटू दिस होता है M by N. A का फर्स्ट मतलब A का रो, नंबर ऑफ रो, और B का सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम. ये होता है AB का ऑर्डर. सो अब देखो, इन दोनों को डिफाइन होने, AB को डिफाइन होने के लिए A का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू B का नंबर ऑफ रो. सो N इक्वल टू M होना पड़ेगा. सो दैट मीन्स A का ऑर्डर क्या हुआ? M by N. दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स. B का भी M by N था, बन गया M by N स्क्वायर मैट्रिक्स. प्रूव्ड. सो AB आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं. ये प्रॉब्लम है. यहाँ पे क्या A क्या है? एक मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. सो प्रूव करना है A इनवर्स इक्वल टू A ट्रांसपोज इक्वल टू I, और उसके बाद निकालना है A इनवर्स. सो पहले हम A ट्रांसपोज क्या है देखते हैं. A ट्रांसपोज क्या है? रो को कॉलम, कॉलम को रो कर देते हैं. तो कॉस अल्फा साइन अल्फा यहाँ रो है, उससे बना दिया हमने कॉलम. यहाँ सेकेंड रो है, यहाँ बना दिया सेकेंड कॉलम. अब A ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा. हम लोग एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें वो पता है. बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को जैसे करते हैं वो फॉलो करते हैं. कॉस इंटू कॉस प्लस साइन साइन, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1. कॉस इंटू माइनस साइन मतलब माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस 0. अब इस सेकेंड रो से माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस 0. माइनस साइन तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1. सो दिस इज इक्वल टू I. ये प्रूव हो गया. ठीक है. अब क्या है? सो हेंस फाइंड A इनवर्स. सो फ्रॉम द डेफिनेशन अब हम लोग लिख सकते हैं, ये तो प्रूव हो गया ना. सो फ्रॉम द डेफिनेशन of A inverse we can say that A inverse equal to A transpose as I था. So that means A transpose क्या है? cos alpha इसका ट्रांसपोज तो A इनवर्स इक्वल टू A ट्रांसपोज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज. ठीक है. इस टाइप का एक सिमिलर एग्जांपल हम लोग पिछली प्रॉब्लम्स क्लास में डिस्कस किए थे. पहला बात है, इसे प्रूव करते हैं. A² माइनस 7A प्लस 17 इक्वल टू 0. सो A² इज व्हाट? 2 3 माइनस 3 4 इंटू 2 3 माइनस 3 4. मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है? 4 माइनस 9 दिस इज माइनस 5 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 6 प्लस 12 18 माइनस 9
plus 16, it's 7 square. So a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 17 इक्वल टू कितना हुआ? ए स्क्वायर को लिखा पहले, 7a मतलब इसका 7 से मल्टीप्लाई, 7a मीन्स व्हाट? सारे एलिमेंट 7 से मल्टीप्लाई. सो 14, 21 माइनस 21, 28 प्लस 17. सी यहाँ पे प्रॉब्लम में 17 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग कंसिडर करेंगे 17i, क्योंकि सेम लॉजिक 1 का इक्विवेलेंट 17 इंटू 1, सो 1 का इक्विवेलेंट हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज मैट्रिक्स के साथ रियल नंबर, सिंपल रियल नंबर एडिशन नहीं हो सकता. तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, सो दिस प्लस दिस कितना होता है? स्क्वायर माइनस 7a, सॉरी ये होगा स्क्वायर माइनस 6a. तो 6a में ये एलिमेंट थोड़े मॉडिफाई होंगे, 6 से मल्टीप्लाई, अब करते हैं 17, ये दोनों को सम करके ये माइनस, सो 17 माइनस 5 12, 12 माइनस 12 0, दिस प्लस दिस माइनस 18, माइनस 18 0, दिस प्लस दिस 18, माइनस 18 0, दिस प्लस दिस 24, माइनस 24 0. सो इट्स अ नल मैट्रिक्स. ये प्रूव हो गया. अब सेकेंड पार्ट थोड़ा ट्रिकी है. इसमें क्या है, हमने प्रूव कर दिया क्या? दिस लेकिन इन्वर्स कब होता है? जब दो मैट्रिक्स, हमें ए के साथ एक ऐसा मैट्रिक्स निकालना है जिसका मल्टीप्लिकेशन आई है. सो यहाँ से फॉर्मेटिंग करते हैं, आई को उधर भेजते हैं. सो दिस इक्वल टू माइनस 17i. सो 1/17, इसको चेंज कर लेते हैं ऑर्डर, ताकि उधर प्लस हो जाए आई. अब ए कॉमन लिया, फिर से देखो, जैसे ये कॉमन लिया हमने, 6 आ रहा है, इसे 6i करेंगे. ठीक है, क्योंकि क्या ए क्या होता है? ए इक्वल टू ए आई. मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ, रिजल्ट इज मैट्रिक्स. सो इसको ए आई पहला स्टेप में लिख लो, क्योंकि हमें आई रखना है यहाँ पे. ठीक है, सो अब इसको थोड़ा, ये एक स्केलर है तो स्केलर को अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं. सी ए इंटू ए मैट्रिक्स इक्वल टू आई. सो इनवर्स इज दिस. इनवर्स क्या हुआ? वही लिखना है सेम. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स of a matrix, we can say A inverse equal to 1/17 6i minus A equal to, अगर कैलकुलेट करें, 6i मीन्स 6006 माइनस A means 2 minus 3 3 4, 2 minus 3 3 4. सो माइनस करो, 6 से 2 माइनस, 4 0 से ये माइनस, 3 0 से ये माइनस 3, दिस इज 2.
So 1/17 4 3 minus 3 2 is the A inverse. हो गया. A is this, so A to the power n is 1 2 n 0 1. ये प्रूव करना है बाई मैथमेटिकल इंडक्शन. सो मैथमेटिकल इंडक्शन आई होप सबको पता है, 11 में ये था. सो एज्यूम कर लेते सबको पता है. अदरवाइज इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले क्लासेस में दिए हैं. पिछला प्रॉब्लम का क्लास जो था मैट्रिक्स के ऊपर उसमें है. सो उसमें पहले लिखना पड़ता है मैट्रिक्स में लेट पी एन बी ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन बाय. जो प्रूव करना है उसे हमने ऐसे लिख लेना है. Yes. अब पुटिंग n इक्वल टू 1 P1 को हमें वेरीफाई करना है. a to the power 1 means a equal to this, n equal to 1 पुट करके आ रहा है 1 2 0 1. दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, क्योंकि a का वैल्यू तो ये दिया हुआ है, सो ये ट्रू है. लेट्स एज्यूम Pn is true for n equal to k. So that means Pk is such that सो Pk एज्यूम कर लिया. अब हमें शो करना है Pk प्लस 1 ट्रू, तभी हमारा काम खत्म. वी हैव टू शो और प्रूफ, कुछ भी लिखे, P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू. Pk प्लस 1 का लेफ्ट साइड क्या होता है, a टू दी पावर k प्लस 1. इसको हमें 1 0 1 2 इंटू k प्लस 1 शो करना है. सो k प्लस 1 का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड k की जगह k प्लस 1 पुट करने से जो आता है एक्सप्रेशन, वैसा अगर इक्वलिटी के साथ आ गया तो इसका मतलब Pk प्लस 1 ट्रू है. सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. अब हमने बार बार डिस्कस किया है, जब Pk इज टू एज्यूम किया है तो उसको हमें यूज़ करना है. अदरवाइज ये एजम्पशन अगर कोई काम में ही नहीं आया तो इसका मतलब ये बिना एज्यूम करके भी ट्रू हो जाता है, बट वो होता नहीं है. ये एजम्पशन के बेसिस पे ये ट्रू आएगा. सो हमने इसलिए a टू दी पावर k को अलग निकाल लिया ताकि हम उसे यूज कर पाए. 1 2 के 0 1 इंटू a है. a का पता है हमें 1 2 a का हमें पता है, ये a टू दी पावर k का मैंने पुट कर दिया है. अब बस सिंपल हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. वन इंटू 1 2 के 0 1 आएगा. 2k इंटू 2 4k, 1 इंटू 2 2 प्लस 2k इंटू 1 इतना. 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 0 0 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 ये आया. सो इसको अब हमें इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा. इस फॉर्मेट में a टू दी पावर n इक्वल टू यहाँ 2n होना पड़ेगा. ये तीन एलिमेंट देखो मैच कर गए. ये इसी फॉर्मेट में आना पड़ेगा. यहाँ टू दी पावर k प्लस 1 है तो 2 इंटू k प्लस 1 आना पड़ेगा. तो देखो 2 कॉमन लेते हैं हम तो k प्लस 1 ही आता है. ठीक है, k प्लस 1 ही आता है. सो क्या हो गया यहाँ पे, सो Pk प्लस 1 हम कह सकते हैं इज ट्रू व्हेन Pk इज ट्रू. अगेन P1 इज ट्रू जो हमने शो कर दिया है. सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से Pn इज ट्रू. Pn अब बोलेंगे Pn को ट्रू है. जो हमने Pn यूज किया था, शुरू में डिफाइन किया था, उसे आप ट्रू कहेंगे. Pn इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर n. और Pn तो क्या था, दिस इक्वल टू दिस, यही था Pn.
सो दिस इक्वल टू दिस, वही अगर Pn था तो Pn ट्रू जब कह रहे हैं तो Pn ट्रू मतलब दिस इक्वल टू दिस, इट इज प्रूव्ड। ठीक है। सो मैट्रिक्स में मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करके ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ई एक मैट्रिक्स 0 1 से 0 0 ये डिफाइंड है, प्रूव करना है ये। लेकिन यहाँ पे आई अगर बहुत जगह कह भी सकते हैं ये लोग कि आई से यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, अदरवाइज हमें 2/2 एज्यूम करना है, क्योंकि लॉजिक क्या है, ये अगर समेशन डिफाइन होना है सो आई का ऑर्डर और ई का ऑर्डर सेम होना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर नहीं भी कहा जाए प्रॉब्लम में तो भी आई इक्वल टू दिस एज order of E and I must be same for left hand side and right hand side to be defined। ये लिख सकते हैं बट जरूरी नहीं है। लेट्स अज्यूम आई इक्वल टू दिस, खत्म बात। अब लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, होल क्यूब। सो दिस इज a cube plus b cube plus 3 a square into b 3a b square 8 into I cube 27 t cube 4 3 12 into 3 और भी है 36 I square e plus 9 2 is 18 64 I square। अब देखो आई क्यूब, आई को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आई ही रहता है, हमें पता है। आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई। आई के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स बिकम द सेम, सो आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर को लिखो आई इंटू आई, अगेन आई के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, दिस इज सेम, सो आई। ई क्यूब ये ब्रैकेट में हमने शो कर दिया, लेकिन ई क्यूब जो है इसे हमें यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। यहाँ पे ई क्यूब और ई स्क्वायर को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हालांकि हमें पता है क्या होगा, ये कैलकुलेशन की ज़रूरत थी नहीं, बट प्रॉब्लम में हमें ये शो करना पड़ेगा पूरा मार्क्स लेने के लिए। यहाँ देखो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो 0 है, सो क्या होगा, हमने बार बार ये एग्जांपल शो किया है। दो मैट्रिक्स में एक का फर्स्ट कॉलम सेकेंड का सेकेंड रो से अगर इक्वल हो गया तो 0 मैट्रिक्स। सो ई स्क्वायर 0 मैट्रिक्स है, सो ई क्यूब क्या हो, ई क्यूब इज ई स्क्वायर इंटू ई, मतलब नल मैट्रिक्स इंटू ई, मतलब ई क्यूब भी 0 है। सो इसे लिख देते हैं 2, इसे लिख देते हैं 3। सो LHS इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 8, क्योंकि आई क्यूब इक्वल टू आई हमने शो कर दिया है। सो आई क्यूब इक्वल टू आई शो कर दिया, सो 8i। ई क्यूब इज नल मैट्रिक्स, सो नल मैट्रिक्स 27 इंटू नल मैट्रिक्स 36 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर मतलब आई इंटू ई, मतलब फिर ई स्क्वायर नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई आई इज नल मैट्रिक्स।
नल। यहाँ लिख सकते हैं यूज ब्रैकेट में फ्रॉम 2 and 3 या यूजिंग 2 and 3, क्योंकि ये जो नल मैट्रिक्स किस लिए पुट कर रहे हैं वो हमें रेफर करना होता है, यहाँ कैलकुलेट किया है उस जगह को रेफर करना। 8i जो कि इसके साथ हमारा मैच कर गया है। 36e को नल मैट्रिक्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट इज नल मैट्रिक्स। 36e इज ओके, यहाँ भी नल के साथ मल्टीप्लाई करो तो नल मैट्रिक्स। सो एज कोई भी मैट्रिक्स के साथ नल ऐड करो, सो एडिटिव आइडेंटिटी मेथड। सो यहाँ पे 8i प्लस 36e के साथ नल ऐड करने से भी 8i प्लस 36e होता है। सो दिस इज प्रूव। अभी थोड़ा सा सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं। a इक्वल टू 1 minus 1 2 minus 1, b इक्वल टू दिस। अब if a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो स्मॉल a स्मॉल b क्या होगा। पहला बात है लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। a प्लस b क्या होता है 1 minus 1 2 minus 1 प्लस a1 b minus 1 इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 a 0 2b b प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 a स्क्वायर 1 माइनस 1 2 माइनस क्या होगा दिस इंटू 1 into 1 plus minus 2, so minus 1 plus 1 0 2 minus 2 0 minus 2 1 minus 1। b स्क्वायर क्या है a1b minus 1 को a1b minus 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। a स्क्वायर प्लस b a माइनस 1 ab माइनस b b प्लस 1। सो a प्लस बी हमें मिल गया है। ए स्क्वायर प्लस बी कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड होगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1, यहाँ ये माइनस 1 ए बी माइनस बी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम सिर्फ ऐड करते हैं और यहाँ बी प्लस 1 के साथ माइनस और बी only b। So from the equality of two matrices लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। सो ये है RHS, ये है LHS। सॉरी अभी भी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी हमने कैलकुलेट किया, सो होल स्क्वायर। तो अब हमें इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। a प्लस 1 0 b प्लस 2 माइनस 2। पहला एलिमेंट में a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया। दूसरा में ये 0 ये 0 ये 0 हो गया। सेकंड में
ए प्लस वन इंटू बी प्लस टू माइनस बी प्लस माइनस टू इंटू इसको थोड़ा राइट साइड में लिखते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो गया, ये हो गया 4। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब ये करेंगे तो हमें क्या आएगा, बी आएगा 4। ये दोनों से आ गया b4, इन दोनों से क्या आ गया a माइनस वन, जीरो करो तो a1 आ गया। ठीक है, लेकिन पिछले क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उस हिसाब से आंसर हमें मिल गया। ठीक है, लेकिन फिर भी ये दोनों इक्वल, देखो दो एलिमेंट इक्वल करके ही हमें वैल्यू मिल गया, लेकिन बाकी दो एलिमेंट जैसे अब ए प्लस वन का होल स्क्वायर इससे मैच कर रहा है कि मुझे देखना पड़ेगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी माइनस वन इक्वल टू ए का क्या है 1 मिला, बी का है 4, करने से 4 आया। अब इसका a प्लस वन का होल स्क्वायर a इज 1, 2 का स्क्वायर 4। सो दिस मैचेस। सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड आर बीइंग सेटिस्फाइड विद दिस वैल्यू। ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट को टेस्ट करते हैं, ए बी माइनस बी। ए बी मतलब 1 इंटू 4 माइनस बी है 4, सो 0। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो सेम एलिमेंट क्या है, उसे भी 0 आना चाहिए। बस यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो गया। a1 b है 4, सिक्स इंटू टू कितना होगा 12, इधर भी 6 इंटू टू 12 इक्वल टू 6। So a equal to 1, b equal to 4, and it satisfies the other two element also, equality of the other two elements. So a equal to 1, b equal to 4 is the solution for this problem. So आज के लिए इतना ही। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स समेशन, मैट्रिक्स इक्वलिटी, बहुत सारे प्रॉब्लम हमने, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स के प्रॉब्लम हमने कवर कर लिए। कुछ एडवांस मैट्रिक्स के चैप्टर है, वो हम लोग डिटर्मिनेंट को कवर करने के बाद और भी कुछ टिपिकल मैट्रिक्स प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।